पुष्कर सिंह धामी के दिन बुरे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शनि की 7.5 पीछे पड़ गई है। एक और विधायक ने प्रेस वार्ता की और सीएम के दूसरे विभाग की धांधली से उठा दिया पर्दा। उड़ रहा सियासी तौर पर पहाड़ों में गर्दा। विधायक पत्रकारों के सामने बोल रहे थे, कैमरे एक एक बात को रिकॉर्ड कर रहे थे और सीएम धामी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। विरोधी बोले, कितना पैसा टेबल के नीचे से सरकार कमाएंगे, जनता का कुछ तो ख्याल करिए। देखिए अब सीएम के कौन से विभाग की खुली पोल और आखिर कैसे धांधली को दिया जा रहा था अंजाम। अगर बीजेपी विधायक प्रेस वार्ता में जुबान न खोलते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर उत्तराखंड सीएम के विभाग में हो क्या रहा है। डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें न ड्रेनेज का सिस्टम है, न पार्क है, न पार्किंग है। पहले महंत दिलीप रावत और अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली, दोनों ही विधायकों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलग अलग विभागों की पोल खोल दी है। पहले ऊर्जा विभाग में धांधली के आरोप लगे और महंत दिलीप रावत ने कैमरों पर आकर खुलासा कर दिया, तो अब विनोद चमोली ने शहरी विकास प्राधिकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पोल खोल दी। जिस विभाग की जिम्मेदारी प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास हुआ करती थी, उस विभाग की जिम्मेदारी इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है और उसी विभाग में किस तरह से खामियां की जा रही हैं, किस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और कैसे बंदर बांट हो रहा है, उसका खुलासा खुद विनोद चमोली ने कर दिया। विनोद चमोली, जो कि पहले देहरादून के मेयर हुआ करते थे, अब विधायक हैं और विधायक बनने के बाद वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की पोल खोल दी है। जिस तरह से शहरी विकास प्राधिकरण पर सवाल विनोद चमोली ने उठाए हैं, उससे तो सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और उनके विभाग की पोल खोल दी है। जरा सुनिए विनोद चमोली ने क्या कुछ कहा। कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, जैसे एमडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा, जो कि वहां पर बिना सैंक्शन के हो रहा है, जिसमें न ड्रेनेज का सिस्टम है, न पार्क है, न पार्किंग है, और उसके बाद तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है। लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और वो बेचारे बाद में फंस भी जाते हैं, तमाम बरसातों में दिक्कतें रहती है। तो कम से कम ये जो नियोजन का काम है, जिन डिपार्टमेंट के पास इसका काम है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। पुष्कर सिंह धामी की पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने प्रेस वार्ता बुलाई थी। प्रेस वार्ता में मीडिया के कैमरे लगे थे, टेबल पर सामने तमाम माइक रखे थे और रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे कि आज विनोद चमोली कौन सा धमाका करने वाले हैं। विनोद चमोली ने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते वो फिर पुष्कर सिंह धामी के विभाग तक आ पहुंचे और फिर विभाग को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, उसने पूरे उत्तराखंड में सुर्खियों का माहौल बना दिया है। अब विनोद चमोली के इस खुलासे के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी पार्टी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोपों को लगाना शुरू कर दिया है और पुष्कर सिंह धामी सरकार एक बार फिर आफतों से घिरी नजर आ रही है। सिर्फ एक विभाग पर सवाल उठे तो ऐसा लगता है कि लापरवाही कहीं न कहीं हो रही है और जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार के तमाम मंत्रियों के तमाम विभागों पर लगातार घोटाले के आरोप लग रहे हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े होते इन सवालों की वजह से पुष्कर सिंह धामी सवालों के साथ साथ संदिग्ध होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सब कुछ कमीशन पर टिका हुआ है। पुष्कर सिंह धामी सब कुछ जानते हुए भी चुप इसलिए हैं क्योंकि उनका एक फिक्स कमीशन बना हुआ है। वो कमीशन खा रहे हैं और जनता के हक पर डाका डलवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के इस संगीन आरोप के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल का माहौल है और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और नेता कांग्रेस पार्टी पर उल जलूल बयानबाजी का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की माने तो कांग्रेस के आरोप उल जलूल हो सकते हैं, उनके सवाल फिजूल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सियासत में सुर्खियां हासिल करने के लिए ऐसे आरोप भी लगा सकते हैं, ये मान लिया जाए। लेकिन अगर बीजेपी विधायकों के आरोपों को देखा जाए, उनकी तरफ से किए जा रहे खुलासों को देखा जाए, तो फिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का तर्क
गले नहीं उतरता और न वो हजम होता है। आवाम भी अब पुष्कर सिंह धामी सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछने के मूड में दिखाई दे रही है और पुष्कर सिंह धामी से सीधे सीधे सवाल पूछा भी जा रहा है कि आप एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी वाले विभागों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सोचिए फिर अन्य मंत्रियों और विधायकों से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जब प्रदेश की सरकार का मुखिया ही सवालों के घेरे में हो तो फिर मंत्रियों और विधायकों पर क्या कहना। आपको बता दें कि जब से ये खुलासे हुए हैं और जब से विधायकों की तरफ से एक के बाद एक बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, घपले की बातें कही जा रही हैं, तब से पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व सवालों में है और आला कमान भी अब इनकी तरफ देखकर नजरें चुराने लगा है। तमाम प्रवक्ता भी अब अपनी सरकार को बचाने में नाकाम नजर आते हैं क्योंकि खुद उन्हीं की पार्टी के विधायक सरकार की पोल खोल रहे हैं।